साईं सचित्र अध्याय 14। साकार ब्रह्म श्री साईं। एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, अर्थात निराकार व साकार। जिसकी जिसमें रुचि होती है वह ब्रह्म के उसी रूप की आराधना करता है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया कि सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना उत्तम है। श्री साईं का स्वरूप आँखों के सम्मुख लाओ, जो प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति, जो कि सत चित और आनंद है, शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति में ब्रह्म को आनंद कहा गया है, परंतु भक्तों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्त मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते थे, उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार की बात है कि श्री तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें दादा भट्ट केलकर के पास भेज दिया, जहां पर उनकी अच्छी आवभगत हुई। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित पूजनार्थ मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक मालसापति ही उनके गले पर चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा कि क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा बोले कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपकेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध है, के ही समान समझा, और वे अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भाव से उन्होंने मुझे चंदन लगाया है। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने भी दादा भट्ट से ऐसा ही कहा। यद्यपि बाबा भक्तों की भावना का आदर करते थे, परंतु कभी कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्र रूप भी धारण कर लेते थे। तब उनके समीप जाने का साहस किसी को नहीं होता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी
अधिक नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोध में कांपते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे। तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। वे भक्तों को भुलाकर कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं कि वे कब उन पर क्रोधित हुए। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीक फाल्के था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे और मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी और ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय ना कर सके कि क्या किया जाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त हैं, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं। कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर नहीं आने देता है तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम मुझसे पूछ आओ कि क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने की राजी है? श्यामा स्वीकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे, यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दी और कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वे उनसे कहने लगे, व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो? अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो? यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है? तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो? तुमने अपने मक्का हज का अभिमान हो गया, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गए। बाबा मस्जिद लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपये निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे।
अब हाजी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। संकट मोचक श्री साईं। एक दिन संध्या समय शिरडी में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जिधर देखो उधर ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। जब पशु पक्षी और शिरडी वासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई भी न आई। इसलिए सभी ने बाबा से जो भक्ति की के ही भूखे थे। संकट निवारण की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर देखते हुए गरज कर कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन धीमी पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक बार मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि उसकी लपेटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में ना आया कि क्या किया जाए। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति को भाप गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। तुम सभी शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। यह देखकर सभी अचंभित हो रहे थे। देखते ही देखते धुनी शांत हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं, जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पढ़ेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वह निष्काम हो जाएगा। बाबा का यह अध्याय पढ़ने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। ये जानकारी आपको बाबा के इस अध्याय से जरूर मिल रही होगी और मेरा कहना है, जैसा कि बाबा कहते हैं, मेरा रोज जो एक अध्याय सुनेगा और पढ़ेगा, निष्काम भाव से पढ़ेगा, सच्चे दिल से पढ़ेगा, उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो हम सभी को बाबा का साईं सचरित्र
ये अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए। ये अध्याय कोई पुस्तक का एक पाठ नहीं है जिन्हें आप ये सोच रहे हो कि आज मैंने इसको पढ़ लिया तो काम खत्म। बाबा का यह जीवन कथा है। बाबा के इस जीवन कथा से आप जुड़ेंगे, बाबा के जीवन से जुड़ेंगे। और जो इंसान बाबा के जीवन से जुड़ता है वो बाबा से जुड़ जाता है। उसके लिए हर चीज बनती चली जाती है, क्योंकि उसके साथ स्वयं बाबा साथ में होते हैं। वो खुद ही महसूस करेगा कि बाबा हैं, उसके साथ हैं। मैं इस अध्याय को रोज आपके सामने एक प्रस्तुत करती हूँ। मेरा खुद का ये विश्वास है कि बाबा किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देते। मेरे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए, मुझे नहीं पता था। आज मैं जो आपको अपनी बातें आपके इस अध्याय के साथ में प्रस्तुत कर रही हूँ, वो शायद आपको कुछ अलग लगे और मेरी इन बातों को आप दूसरों तक जरूर पहुँचाइएगा। बाबा के इस अध्याय से आप सभी जुड़िए, बाबा के साई चरित्र से जरूर जुड़िए, बाबा के जीवन से जरूर जुड़िए। और जितना हो सके यह अध्याय लोगों में शेयर करिए, ताकि जिन लोगों के पास ये पुस्तक नहीं है वो मेरी इस वीडियो के द्वारा बाबा के जीवन को सुन सकें, अध्याय को पढ़ सकें, महसूस कर सकें, बाबा की जीवन कथाओं को जान सकें। मेरा ये वीडियो बनाने का एक यही मकसद है कि मैं बाबा के जीवन की कथाओं को आप सभी तक पहुंचा सकूं। मैं आप सभी को बता सकूं कि बाबा सभी से जुड़े हुए हैं। जो बाबा का ध्यान करता है, बाबा का अध्याय करता है। इसी के साथ ओम साई राम, ओम साई राम।